ओके बेटा, सो लास्ट टाइम हमने रिलेटिव मोशन इन 1D किया था। आज हम बेटा करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। हमारा बेटा फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इस फॉर्मूले को हम यूज करके अप्लाई करेंगे। अब लेट अस सी हाउ डू वी अप्लाई। लेट अस टेक ए क्वेश्चन. Question is, a particle is moving with a velocity 2 meters per second towards north. A particle, इसका नाम रख देते हैं बेटा A. A particle A is moving with the velocity of 2 meters per second towards north, and another particle B is moving with a velocity of 2 meters per second towards east. Find the velocity of B with respect to A. Find the velocity of B with respect to A. बेटा ये क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। अब इसको पहले डायग्राम पे हम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम पे क्या कहता है? एक पार्टिकल A है, वो 2 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ जा रहा है, यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ A होगी। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये वेलोसिटी ऑफ A है। Sir, can we say 2j cap? हाँ बिल्कुल, कैन वी से, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू से द सेम थिंग। बहुत अच्छा बेटा, आई वांट टू टेक सम क्रेडिट फॉर दिस कि आप आई कैप जे कैप की टर्म्स में सोचने लगे हो। ये बहुत मुश्किल होता है बेटा सोचना, पर आप सोचने लगे हो तो यानी कि मैंने कुछ आपको समझा दिया है। आई कैप जे कैप विल मेक योर लाइफ वेरी इजी। बहुत जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल इजीली हो जाते हैं। आप सुनना ध्यान से। अब ये कहता है कि ए पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ है 2 मीटर पर सेकंड से, ओके, और बी पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है बेटा? 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। एंड बेटा जब ये बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड है। ये ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है, यानी कि ग्राउंड पे कोई खड़ा होकर देख रहा है, उसको क्या लग रहा है कि अच्छा ए जा रहा है नॉर्थ की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से और बी जा रहा है ईस्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन बेटा ए को बी जो है वो ईस्ट की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आएगा। ए को ये वाली वेलोसिटी नजर नहीं आएगी। आप इसको उससे कंपेयर करो जो मैंने आपको बताया था बेटा। जैसे मैंने आपको बोला था, ध्यान से समझना। हम बोलते हैं जो देख रहे हैं वो सही होता है, कई बार वो भी सही नहीं होता। मैंने आपको बोला था कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो सपोज कार में, और आप किसी दूसरी कार को ओवरटेक करते हो, तो जब आप दूसरी कार को ओवरटेक करोगे तो आपको फील होगा, मैंने बोला था कि मेरी बात में आपने विश्वास नहीं करना है। अगर आपने देखा हुआ तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यू मस्ट गो ऑन द रोड एंड ट्राई, राइट। जब तक आप फिजिक्स फील नहीं करोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा बेटा। रटना फिजिक्स में, साइंस में पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो सपोज, तो आपने दूसरी गाड़ी ओवरटेक की, तो जिस गाड़ी को ओवरटेक किया अगर आप उसको देखोगे तो वो आपको साउथ की तरफ जाती हुई नजर आएगी। दो the other car is also moving in the north direction, लेकिन वो आपको लगेगा कि वो साउथ की तरफ जा रही है। जैसे ट्रीज हैं, ट्री तो खड़ा हुआ है, ट्री तो रोड के साइड में लगा हुआ है, आप नॉर्थ जा रहे हो आपको लगेगा ट्री अरे साउथ जा रहा है, तो वो विद रिस्पेक्ट टू यू वेलोसिटी है ट्री की, ठीक है। तो यानी कि सोच के देखो कितना बड़ा रिजल्ट निकाला था जिन्होंने ये बनाया होगा कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती। जो आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, रेस्ट है, ये जो स्टेटस है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन पे, ये एब्सोल्यूट नहीं होता। आप अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ बैठे हो
अगर बाहर का व्यू बंद कर दें हम चारों तरफ से, तो आप एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट करो। लेकिन अगर कार चल रही है तो बाहर से कोई देखेगा तो आप सब लोग मूव कर रहे हो। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन, ये बी पार्टिकल तो इधर जा रहा है ईस्ट। अगर यहाँ पे एक बंदा हम खड़ा कर देते हैं, ये कह रहा है ए जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से और बी जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड से। लेकिन अगर ए से पूछेंगे बी किधर जा रहा है, तो ये क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए। वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, ये फॉर्मूला है। तो बेटा ये बी एज सीन बाय ए तो चेंज हो जाएंगे VB minus VA, ओके। अब सर VB 2 i कितना है? cap minus 2 j cap। यस गुड। अब बेटा कई बच्चे करते हैं सर 2 minus 2 0, बेटा नो, वेक्टर फॉर्म। सो VB वेक्टर VB वेक्टर लिखना है, क्या होगा 2 i cap, और ये VA वेक्टर क्या है 2 j cap। cap। अगर आप इसको प्लॉट करो 2 i cap minus 2 j cap, यानी कि ये इधर हो गया, सर यस सर, फोर्थ ये आ क्वार्टर। गया बेटा 2 i cap minus 2 j cap। अब ये एंगल कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा सर, कैसे बेटा, ये भी 2 है ये भी 2 है, tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 2/2, थीटा 45 डिग्री आ गया। सुन रहा है? अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आ जाएगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 2√2 आ गया। याद करो बेटा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, राइट, यही होता था मैग्नीट्यूड वेक्टर का, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि √8, यानी कि 2√2 आ गया। यस सर। अब इसका मतलब समझते हैं, ये तो आंसर निकाल दिया हमने। इसका मतलब ए को बी साउथ वेस्ट नजर आएगा जाता हुआ, ये इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया मैंने। आंसर क्या आएगा 2√2 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट, यानी कि ए को बी ईस्ट जाता नजर नहीं आएगा, जो वो जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, इसको सी बोल देते हैं। सी बोल रहा है कि बी ईस्ट जा रहा है, लेकिन ए क्या बोल रहा है, नहीं, बी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2√2 मीटर पर सेकेंड, एंड किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट। बेटा क्लियर हुआ? सर साउथ ईस्ट नहीं होगा? यस बेटा, सॉरी डब्ल्यू लिख दिया मैंने, सॉरी माय बैड, साउथ ईस्ट, बिल्कुल। पार्थ बेटा क्लियर है? यस सर। अगेन बेटा दिस विल मेक यूज ऑफ वेक्टर्स। अब ये क्या क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको वेक्टर्स लगाने हैं, ठीक है। अगर 1D मोशन होता है सेम लाइन में, वहां प्लस माइनस से काम चल जाता है, लेकिन 2 डायमेंशनल मोशन में आपको आई कैप जे कैप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने क्वेश्चन दिया था, ए जा रहा है नॉर्थ की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से, और बी जा रहा है ईस्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से। ये बोल रहे हैं कि बताओ ए को बी किधर जाता हुआ नजर आएगा। सर अगर बी से पूछें कि ए किधर जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा बेटा, 2 j cap minus 2 i cap। यस, तो उल्टा हो जाएगा। अगर ये आ गया वेलोसिटी नॉर्थ ऑफ, वेस्ट। ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, अगर आप देखो ध्यान से, ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो बी को ए किधर जाता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे बेटा बी ए माइनस बी बी आ जाएगा, तो उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिव्यांश बेटा, दिव्यम, कमलप्रीत, क्लियर है सर। मृदुल बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। अक्षत, अरमान, अमनजोत बेटा क्लियर है? यस सर। ओके गुड। तनिष बेटा क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना। ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं, a person A is moving towards south with a velocity 10√3 meter per second, and another person
another person B is moving with a velocity 10 meters per second towards west. Find velocity VBA. यानी कि ये नोटेशन है बेटा, आपको ये भी याद रखना है. Velocity of B as seen by A. What is the velocity of B as seen by A? Okay, चलो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. पहले आपको इसका बेटा डायग्राम ड्रॉ करना है. डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. नॉर्थ हो गया बेटा, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया. वेलोसिटी ऑफ ए, किधर जा रहा है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ. ओके, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए होगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड. तो 10√3 सर. हाँ, 10√3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड साउथ. ओके, बी किधर जा रहा है बेटा? बी जा रहा है वेस्ट. ओके, कितनी वेलोसिटी के साथ? 10 मीटर पर सेकेंड के साथ. अब इन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए. वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए यानी कि ये ऑब्जर्वर है. ए इज द ऑब्जर्वर. इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं. अब सुनना बेटा ध्यान से. फ्रेम ऑफ रेफरेंस नाम बड़ा डेंजरस सा लगता है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं सी है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो सी क्या बोल रहा है? ये सी बोल रहा है who is at rest on the ground. सी क्या बोल रहा है बेटा? कि ए जा रहा है towards south with 10√3 मीटर पर सेकेंड. और सी ही क्या बोल रहा है? बी जा रहा है towards west. कितनी वेलोसिटी के साथ? 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसको टेक्निकली हम क्या बोलते हैं कि from the reference frame of C, यानी कि ऑब्जर्वर, उसको रेफरेंस फ्रेम बोल देते हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि इफ द रेफरेंस फ्रेम इज एट सी, यानी कि सी बोल रहा है, तो सी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी ये है और इसकी ये है. लेकिन अब क्या बोल रहे हैं इन्होंने? फ्रेम ऑफ रेफरेंस शिफ्ट कर दिया. वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, यानी कि फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ए. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डरना नहीं है. यानी कि ए क्या बोल रहा है? ए को क्या दिखाई दे रहा है? अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यानी कि VB माइनस VA. ओके बेटा, VB कितना है? अब आपको आगे ही करना. VB हो गया बेटा -10J कैप. ये I कैप, राइट बेटा. इस तरफ I कैप होता है तो ये माइनस हो गया. माइनस VA, ये कितना आ गया? -10J कैप. माइनस ऑफ -10J कैप, राइट. नीचे की तरफ J कैप होता है ना वेक्टर बेटा, मतलब ऊपर J होता है तो नीचे -J होता है. तो अब ये क्या कर देते हैं? आपके पास आ गया -10I कैप प्लस 10J कैप. ये वेलोसिटी ऑफ B है एज सीन बाय A. तो बेटा ये इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा? किधर बन जाएगा? -10I कैप प्लस 10J कैप, यानी कि ये. यस सर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. बेटा सर यहाँ पे 10√3 आ रहा है बेटा. ये 10√3 है ना, ये एक मिनट. अब ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? 10√3 था, बाय मिस्टेक आई टुक इट एज 10. तो वैल्यूज पुट कर दी बेटा. VB माइनस VA. VB कितना है? -10 आएगा. माइनस VA कितना है? -10√3 J का है. तो इसको पुट कर दिया तो ये आ गया. अब सुनना ध्यान से, यानी कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है. वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A ये है. सर एंगल निकाल लेते हैं बेटा. ये थीटा ले लेते हैं सपोज. अब सुनना ध्यान से, ये कितना है बेटा? 10 और ये कितना है? 10√3. तो अगर आप tan थीटा निकालोगे, tan थीटा कितना आ गया बेटा? परपेंडिकुलर, यानी कि 10 बाय 10√3 यानी कि 30 डिग्री. इसको बोलेंगे कैसे? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट उसको जाता हुआ नजर आएगा. बेटा ध्यान से सुनना. मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं. मैग्नीट्यूड कितना आ गया? मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड.
20 20 मीटर। आएगा। गुड। 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर बेटा 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, 10 रूट 3 का स्क्वायर 300, तो रूट 400 आ जाएगा। मैं कर देता हूँ बेटा, एक बार आप 10 स्क्वायर प्लस 10 रूट 3 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वैसे ही निकालना बेटा वेक्टर्स, तो रूट 400 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये तो हमने कर लिया, लेकिन इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग ये है कि ए को, यानी कि इसको, ए को बी जो है, बी चल वैसे कितनी वेलोसिटी से रहा बेटा? 10 मीटर पर सेकंड से, सर लेकिन लेकिन वेग 20 रहा है। ए को लगेगा किधर? 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितना लगेगा? 20। बेटा बी 10 से जा रहा है, लेकिन ए को लग रहा है वो 20 से जा रहा है, और बी जा किधर रहा है? वेस्ट, लेकिन ए को किधर लग रहा है? ए को लगेगा कि नॉर्थ ऑफ वेस्ट। बी इज गोइंग 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, या फिर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। यस बेटा सर, मैंने क्लियर हुआ? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बताया सर। सर एक क्वेश्चन है हाँ जी बेटा। सर, जो वेलोसिटी बी वेक्टर और जो वेलोसिटी ए वेक्टर है, हाँ जी। इसका Yes. रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी के वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा? वीबी प्लस वी ए? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। नहीं बेटा जरूरी नहीं है, आप चेक भी करके देख सकते हो। वीबी प्लस, आप बोल रहे हो वीबी प्लस वी ए, क्या वीबी माइनस वी ए के परपेंडिकुलर होगा? नहीं बेटा, उनका Yes. डॉट प्रोडक्ट जरूरी नहीं है कि जीरो आए। अगर ये वेक्टर है, अगर वीबी प्लस वी होता बेटा, यहाँ माइनस आता, क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा ना। नहीं आ रहा सर। बहुत अच्छा पॉइंट आपने क्वेश्चन पूछा ना, कि क्या वो परपेंडिकुलर होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं सकते, हो भी सकते हैं, बट कंपल्शन नहीं है कि होंगे ही होंगे। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बेटा समझ आ गया सबको? सो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, यानी कि आपको दो वेलोसिटीज दी जाएंगी जैसे ये हैं, और आपको उनको वेक्टर फॉर्म में लिख के बेटा माइनस कर देना है, राइट? एक थोड़ा सा इससे मुश्किल क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा करते हैं बेटा इससे मुश्किल। बेटा कोई पूछता है सर ये सब हम करते हैं इनका हमें, मेरे को कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर ये जो हम पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा और ये रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी, आई कैप जे कैप, इनका हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर यूज करते हैं? तो बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं, बहुत सारे मैं जोक्स देखता हूँ, आई फाइंड देम वेरी फनी, फनी इन ए फनी वे, राइट? वो कहते हैं कि देखो मैंने काम किया, मुझे जो स्कूल में साइन थीटा कॉस थीटा सिखाया था वो कहीं यूज नहीं हुआ। बेटा वो इसलिए यूज नहीं हुआ कि आप साइंस के फील्ड में आगे आपने कंटिन्यू नहीं किया, अदरवाइज साइन थीटा कॉस थीटा यूज होना ही होना है, अदरवाइज ये सारे कॉन्सेप्ट लगने ही लगने हैं। अगर कल को आपको बिजनेस स्टार्ट कर दो, राइट, सपोज यू ओपन KFC, लेट अस टेक एन एग्जांपल, राइट, तो वहां पे तो साइन थीटा कॉस थीटा ऑफ कोर्स नहीं लगेगा, यू कैन मेक व्हाटएवर मनी यू वांट, दैट इज अनदर मैटर। बट जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने नेविगेशन देखा है, हम GPRS सेट करते हैं, राइट, हम बोलते हैं, हम अपने मोबाइल में टाइप करते हैं, ओके मुझे यहाँ से सपोज आई वांट टू गो टू अमृतसर, आई विल टाइप अमृतसर, वो आपको नेविगेट करके लेके जाएगा। वो सब इन लोकेशंस की वजह से ही आया है, नॉर्थ साउथ, सैटेलाइट आपके ऊपर लॉक हो जाता है और आपको वो गाइड करता है कि कहाँ से जाना है। तो ये सब जो ये सब बनाते हैं, GPRS सिस्टम जिसने बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किसने किया, वो साइन थीटा कॉस थीटा यूज करेगा, राइट? बाकी सिंपल काम के लिए बेटा साइन थीटा ऑफ कोर्स कॉस थीटा नहीं चाहिए, राइट? तो जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको पढ़ाया तो उसी हिसाब से आता है कि आप कल को कोई ऐसा साइंस के अंदर ऑफ कोर्स कि आप कोई ऐसा सिस्टम बनाओगे जिससे इन चीजें इंप्रूव करें, तो वहां पर साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए होता है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? पर्सन एक्स लिख देते हैं हम, ए बी काफी बार हो गया। पर्सन एक्स इज मूविंग with a velocity
of 20 meter per second at an angle of 37 degree with x-axis, and another person y is moving with a velocity of 10 meter per second at 37 degree with the y-axis as shown in the diagram, in the figure. Find vxy, यानी कि find the velocity of x as seen by y. This is the question. और diagram दिया होगा बेटा. ये दिया हुआ बेटा. ओके, अब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, इसमें थोड़ा सा जो हमने वेक्टर्स सीखे थे वो अप्लाई करना पड़ेगा. पहले हम vx की बात करते हैं. लेट अस सी, मैं यहां ड्रॉ करता हूं vx. ये हो गया vx, ठीक है. vx कितना है बेटा? 20 मीटर पर सेकंड. इसके कंपोनेंट बना लो बेटा. 37 हो गया. आपको आता है जिस साइड थीटा होता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट होता है बेटा? cos थीटा कंपोनेंट. तो कितना आ गया? 20 cos 37. ओके, और इस तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया? 20 sin 37. राइट. प्रोजेक्टाइल में भी हमने किया था. इस वेलोसिटी के बेटा दो कंपोनेंट बना लिए, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस. 20 cos 37 इधर और 20 sin 37 इधर. ओके, 20 cos 37 मैंने आपको बताया था बेटा, ये 4/5 होता है. 20 into 4/5 कितना हो गया? 16. ओके, और ये होता है बेटा 3/5. 20 into 3/5 तो ये हो गया बेटा 12. तो ये कंपोनेंट 16 आ गया और ये कंपोनेंट आ गया 12. यानी कि वेलोसिटी ऑफ x हमने निकाल दी. कितनी होगी बेटा? 16 i कैप प्लस 12 j कैप. बेटा ये क्लियर हुआ सबको? जस्ट Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, सो ये आपके पास bx वेक्टर आ गया. इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, अब वेलोसिटी ऑफ y देखते हैं. वेलोसिटी ऑफ y कितना है? इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है. ओके, ये हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ y. -6 i cap plus 8 j cap. वेरी गुड, एक्सीलेंट रैंक. 37. तो जिस साइड थीटा होता है बेटा 10 cos 37 और ये क्या हो गया बेटा? 10 sin 37. sin 37 हो गया बेटा 3/5. तो ये हो गया 6. राइट. यानी कि वेलोसिटी ऑफ y अगर हम निकालें बेटा, ये वाला कंपोनेंट ये हो गया आपका 6. राइट. यानी कि -6 i कैप और ये हो गया प्लस, यानी कि 10 इंटू कितना हो गया बेटा? 4/5 यानी कि 8 प्लस 8 j कैप. राइट. नाउ इन्होंने क्या बोला है? vxy यानी कि वेलोसिटी ऑफ x एज सीन बाय y. यानी कि ऑब्जर्वर कौन है बेटा? y ऑब्जर्वर है. y देख रहा है x को. ठीक है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है. तो फॉर्मूला हमारे पास vx माइनस vy. अब दिस माइनस दिस कितना बचेगा बेटा? 22 i कैप प्लस 4 j कैप. इज दिस क्लियर? I कैप प्लस 4 j कैप. यानी कि Yes, sir. देखो ध्यान से,
यानी कि ये अगर थीटा निकालना हो इसका मैग्नीट्यूड तो निकल ही जाएगा vxy कितना आ जाएगा बेटा 22 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द जो भी आएगा। अब यहाँ पे थीटा tan थीटा कितना हो गया बेटा, tan थीटा हो गया ये आपका 22 है और ये 4 है, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/22 हो गया ना, 4/22 विद x एक्सिस, यानी कि y को x जो है इतनी वेलोसिटी के साथ 22 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इसको सिंपलीफाई कर लो, इतनी वेलोसिटी के साथ इस एंगल पे जाता हुआ नजर आएगा। इज दिस क्लियर बेटा? हाँ जी सर, इसको विद एक्स एक्सिस बोलना चाहिए कि विद मतलब ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलना चाहिए? बेटा ये आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोला है तो आप उसको यही बोलो, अगर वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं तो ये बोलते हैं। ओके सर। आप अपनी तरफ से एक्स वाई भी बना सकते हैं, इन्होंने एक्स वाई एक्स बोला है बेटा, एक ही बात होती है, एक्स अगर इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखते हैं तो उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा, राइट? तो आपको क्योंकि एक्स वाई दिया था तो आपको एक्स वाई लेना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा इंद्रजोत, अक्षत, अमनजोत, अरमान बेटा, अशनु, दिव्यांश, दिव्या, मिशिता, कमलप्रीत, खुशी, मृदुल बेटा, पार्थ, रायन, क्लियर है सबको? सार्थक? Yes, sir. यस सर। ओके, so this is the relative velocity in 2D. relative velocity का मतलब ही बेटा आप दिमाग में डाल लो कि जो किसी को दिखाई दे रहा है, यानी कि सर कैन वी से कंपेयरिंग ऑफ टू वेलोसिटीज? no, it is not comparison, it is the observation कि आपको कहां से क्या दिखाई दे, राइट? आपको कहां से क्या दिखाई दे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप नॉर्थ जाते हुए अगर किसी को ओवरटेक करोगे तो वो बंदा चाहे नॉर्थ ही जा रहा है लेकिन आपको साउथ जाता नजर आएगा, राइट? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। मैंने आपको बताया था, देखना बेटा अगर थोड़ा सा आप समझो, मतलब हम मोशन भी जज नहीं कर सकते अच्छे से। मोशन इज नॉट यू कैन से मोशन इज रिलेटिव। अब आप लोग अपने घर पे बैठे हो, अगर आपके साथ आपका ब्रदर या सिस्टर है, मैं उससे पूछता हूँ यस इज रायन मूविंग और इज ही एट रेस्ट, सो ही और शी वुड आंसर रायन इज एट रेस्ट, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर and attending his class, so he is at rest. But as I told you, अगर कोई हमें स्पेस से देखेगा, उससे पूछा जाए what is Ryan doing, तो वो क्या बोलेगा, अरे Ryan तो घूम रहा है and also revolve भी कर रहा है, Ryan is also rotating as well as revolving, क्योंकि वो उसको मोशन दिख रहा है। बेटा हम हजारों किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, आप नेट पे चेक करना what is our speed of rotation and what is our speed of revolution, और अगर आप दिमाग लगाओ तो आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हो, सोचना, ठीक है? अब हम चलते हैं बेटा रेनमैन प्रॉब्लम में। अब सुनना बेटा ध्यान से, रेनमैन प्रॉब्लम। अब रेनमैन की प्रॉब्लम क्या है बेटा, अब सुनना ध्यान से। सपोज रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, आप ग्राउंड पे खड़े हो और रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, तो रेन वर्टिकली आ रही है, आपको अपने आप को रेन से बचाना है, तो आप क्या करोगे, आप अम्ब्रेला को ऐसे फोल्ड करोगे। ध्यान से सुनना बेटा, इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द रेन यू हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला इन द वर्टिकल डायरेक्शन। लेकिन बेटा अगर आप मूव करना शुरू कर दो, अगर आप मूव करना शुरू कर दोगे तो उस केस में आपको रेन कहीं और से आती हुई नजर आएगी, आपको रेन कहीं और से आके लगेगी, रेन का एंगल आ जाएगा, तो उस केस में आपको अम्ब्रेला को चेंज करना पड़ेगा। दिस इज द सिचुएशन, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब देखना बेटा ध्यान से, इसमें ऑब्जर्वेशन भी है और ये सोचना बेटा, जब मैंने रिवर बोट प्रॉब्लम करवाई थी मैंने बोला था ये बर्ड्स आई व्यू है, मतलब ये हम टॉप से देख रहे हैं कि रिवर के अंदर क्या हो रहा है, ऊपर से देख रहे हैं, ये बेटा साइड व्यू है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं ना, ये यही वाला व्यू,
मान लो रेन ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, राइट? रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स लाइक दिस। रेन अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी। मान लेते हैं बेटा मैं इस तरफ चलना शुरू कर दूं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन। मान लो आई स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ मैन। सुनना ध्यान से, जब तो रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, सर रेन तो एंगल में भी आ सकती है, यस वो भी हो सकता है, लेकिन अभी हम आइडियल केस ले रहे हैं, और सबसे सिंपल कि रेन वर्टिकली नीचे आ रही है। ओके, सो मुझे अम्ब्रेला को कैसे होल्ड करना पड़ेगा? ऐसे। सो आई एम होल्डिंग द अम्ब्रेला लाइक दिस। ओके, बट सपोज मैं ऐसे मूव करना शुरू करता हूं, अगर मैं मूव करना शुरू करता हूं ऐसे, तो क्या होगा? तब मुझे रेन ऐसे आती हुई नजर नहीं आएगी। अब मेरे को निकालना है बेटा वेलोसिटी ऑफ रेन as seen by this man. सुनना ध्यान से, what do I need? Velocity of rain with respect to man. अभी हमने फॉर्मूला बनाया, velocity of rain minus velocity of man. Velocity of rain with respect to man निकालना है। क्या फॉर्मूला है? Velocity of rain minus velocity of man. तो velocity of rain minus velocity of man, अब man इधर जा रहा है तो मुझे minus vm वेक्टर चाहिए, right? I need minus vm vector. Okay. अब ये हो गया बेटा आपका velocity of rain with respect to man, यानी कि इस man को रेन इधर से आती हुई नजर आएगी, यानी कि इस जगह से। तो अगर रेन इधर से आती हुई इसको नजर आ रही है, तो इसको अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा। सर कितने एंगल पे? थीटा लेते हैं, मान लो ये वर्टिकल डायरेक्शन है, सो ये थीटा, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट थीटा हो गया। अब यहां से देख सकते हो आप tan थीटा कितना हो गया बेटा? वी आर, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है नीचे, ये vm है, ये लेंथ कितनी होगी vm, और ये लेंथ कितनी होगी बेटा vr। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स vm by vr विद वर्टिकल। सर अगर हॉरिजॉन्टल के साथ पूछे तो कोई बात नहीं, फिर हम ये एंगल निकाल सकते हैं, बट पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। लेट मी गेट द अम्ब्रेला। मैं आपको अम्ब्रेला से थोड़ा आपको समझाता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आए कि क्या हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रेन से हमें अपने आप को बचाना है, राइट? अभी रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, सो अगर मुझे अपने आप को बचाना है, सो व्हाट डू हैव टू डू? नाउ सी दिस, आपको एंगल देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ये रॉड ऐसे होगी ना, तो क्योंकि रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, तो आई वांट टू सेव माय सेल्फ फ्रॉम द रेन, सो आई हैव टू होल्ड माय अम्ब्रेला लाइक दिस। बट बेटा अगर मैं आगे की तरफ चलना शुरू कर देता हूं ऐसे, आप बोल सकते हो सर प्रैक्टिकली ये होगा? ऐसे बिल्कुल होगा बेटा, हम करते भी हैं लेकिन हम सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते ध्यान से। अगर थोड़ा आप बहुत फास्ट नहीं चलते इसलिए बहुत ज्यादा एंगल नहीं आता, लेकिन अगर आप तेज चलना शुरू कर दोगे, तेज चलना शुरू, क्या होगा? तो आपको अम्ब्रेला देखो इतने एंगल पे होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे आप फास्ट मूव करोगे तो आपको अम्ब्रेला ऐसे, यू नो, यू हैव टू होल्ड योर अम्ब्रेला लाइक दिस। कैन यू सी? वी आर लुकिंग फॉर दिस एंगल, दिस, ये वर्टिकल लाइन हो गई, और ये कितने एंगल पे मुझे अम्ब्रेला को होल्ड करना है अगर मैं अपने आप को रेन से बचाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे रेन यहां से आती हुई नजर आएगी, राइट? आई विल सी द रेन कमिंग फ्रॉम दिस एंगल, सो आई शुड होल्ड अम्ब्रेला। जैसे मैं यहाँ रेन से क्यों बच पा रहा हूँ? क्योंकि रेन ऐसे आ रही है नीचे, तो मैंने उसके अगेंस्ट अम्ब्रेला स्टिक कर दिया। तो अगर रेन ऐसे आ रही है मेरी तरफ, ऐसे यहां से, तो मुझे अम्ब्रेला भी ऐसे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ये है कि कितने एंगल पे हमें उसको करना पड़ेगा। बेटा आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। अब क्वेश्चन क्या था? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन बन गया। वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन, वेलोसिटी रेन मैन को कैसी दिखाई दे रही है, किस तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल्स टू velocity of rain minus velocity of man. Again, as I told you,
बेटा दिस इज ए साइड व्यू, जैसे आप मुझे देख रहे हो। जो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम थी वो टॉप व्यू से देख के हमने सॉल्व किया था, उसमें हम टॉप से देख रहे हैं, तो ये साइड व्यू है बेटा, इसका ध्यान रखना। तो आई वाज rain was falling vertically downward, so I was holding the umbrella like this. So when I start moving, the rain would appear to move, come like this to me. तो रेन यहाँ से ऐसे आती हुई नजर आई, तो हमें इसको टिल्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमें तो एंगल चाहिए बेटा, तो थीटा, ये भी थीटा हो गया वर्टिकली ऑपोजिट। तो इस ट्रायंगल को मैंने कंसीडर किया, ये लेंथ कितनी है, vm के बराबर। कोई बोलेगा सर ये तो -vm है, बेटा माइनस तो डायरेक्शन की वजह से है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है, vm ही है, सो vm अपॉन vr, सो tan थीटा इक्वल्स टू vm अपॉन vr, so थीटा इज tan इनवर्स vm बाय vr। इतने एंगल पे आपको वर्टिकल के साथ अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना होगा, कई बार ये पूछ लेते हैं vrm, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यानी कि ये चीज पूछ रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर अंडर द रेन। आपको इतनी वेलोसिटी से आती हुई नजर आएगी। आपने बेटा पक्का फील किया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। आपने कभी फील किया कि जैसे हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो रेन हमें आके हिट कर रही है, नो रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग अस। अगर हम बाइक पे चल रहे हैं और रेन हो रही है, तो क्या वो रेन हमें थोड़ा तेज नहीं लगता है, हमें लगता है कि थोड़ा ज्यादा सर फील होता है, क्योंकि रेन की वेलोसिटी बढ़ गई विद रिस्पेक्ट टू यू, तो ये रेन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, है नहीं है लेकिन आपको ज्यादा रहेगी। तो ये रेन की, इसीलिए जब आप बाइक पे एक्टिवा पे जाते हो, आपने पक्का देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, बारिश में, आजकल मौसम बारिश का है, तो आप देख सकते हो, आप 1-2 दिन में होपफुली ट्रेन्स, तो यू कैन कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट। आप एक्टिवा पे अपने फ्रेंड के साथ या बाइसिकल पे भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा ब्रिस्क चलाना, रेन ऐसे, और आपको देखना पड़ेगा कि खड़े बेटा करना चाहिए। यही चीजें प्रैक्टिकल हम नहीं करते, इसलिए फ्रॉम द पास्ट फ्यू इयर्स साइंस हैज बिकम बोरिंग, राइट। तो क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये अलग हो रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिकली ही वैसा हो रहा है, तभी इसकी कोई वैल्यू है। अगर ये चीजें प्रैक्टिकली ट्रू नहीं होती तो बेटा नहीं पढ़ाई जाती। तो आप करके देखना, क्या करना है, 2 लोग, पहले आप रोड पे खड़े हो, घर पे खड़े हो, कहीं पर भी आसपास, और देखो कि अच्छा इस एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड किया। अब आप बाइक, चलती बाइक पे या एक्टिवा पे अम्ब्रेला होल्ड करो, ज्यादा तेज मत चलाना, थोड़ा रिस्की होता है बारिश में, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि एंगल चेंज करना पड़ेगा। एंड यू कैन आल्सो फील द फोर्स ऑफ द रेन। आपको पता लगेगा कि जब हम खड़े हुए थे तो रेन स्लो थी, अब चलने से रेन जो है वो फास्ट फील हो रही है। बेटा क्लियर हो गया ये? यस सर। बेटा कमलप्रीत, खुशी, बेटा क्लियर है? तनीश, Yes, sir. Yes, sir. दिव्यांश, ओके। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, रेन ऐसे आ रही है नीचे की तरफ, तो मैंने उसका वेक्टर ड्रॉ कर दिया नीचे की तरफ, ओके। एंड मैन हैज स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मैन इस तरफ जा रहा है, ओके, मैन इस तरफ चल रहा है। अब मुझे निकालना है कि मैन को वेलोसिटी ऑफ रेन क्या दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या फिर वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय द मैन। तो vrm चाहिए बेटा, vr minus vm, राइट। अच्छा आपको एक और चीज बताता हूँ, इसको आप और सोफिस्टिकेटेड फार्मूला बना सकते हो। अभी तक मैंने वो यूज नहीं की थी टर्म, बेटा ये वेलोसिटी ऑफ रेन किसके विद रिस्पेक्ट टू g विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो ये एक्चुअल फार्मूला मैंने जी नहीं लिखा क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है, बट देखो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये ट्रू फार्मूला होता है एक्चुअली प्रॉपर। लेकिन anyways अगर if it adds to the confusion right now you can remove, but I want you to reach this level where you talk properly, where you use the correct and heavy terms. Why not, right? So ये velocity of rain with respect to ground है, okay। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। Let us solve a question. Question says,
rain is falling vertically downwards, but a rain can also come with an angle. But अभी हम simplest case ले रहे हैं कि rain vertically downward आ रही है. Rain is falling vertically downwards with a velocity of 10 meters per second. A person starts moving with a velocity of 10 meters per second towards east. Find the angle with the vertical. Find the angle with the vertical. In which direction he should hold the just a second. So ये वेस्ट ईस्ट है बेटा, ये नॉर्थ साउथ नहीं है, ये वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि हम टॉप से नहीं देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं. ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है? इस तरफ 10 मीटर पर सेकंड, और रेन किधर है बेटा? नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड. अब हमें क्या चाहिए बेटा? वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man. The velocity of rain minus the velocity of man. तो velocity of man तो इधर होगी बेटा, ये vr हो गया. बट मुझे क्या चाहिए? माइनस, मुझे vr में बेटा vm नहीं ऐड करना, मुझे vr में माइनस vm ऐड करना. I have to add minus vm to vr. ये आ गया आपके पास, ये आपका बन गया ये. This is the velocity of rain as seen by this fan. This angle suppose is theta. So इस एंगल पे इस पर्सन को रेन आती हुई फील होगी, तो इसको भी अम्ब्रेला को ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा. ओके, अब इसका एंगल निकाल देते हैं. tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा कितना आ गया बेटा? 10/10, यानी कि थीटा कितना हो गया? 45 डिग्री. अब बेटा इसको आपने नॉर्थ ईस्ट नहीं लिख दिया, इसको क्या लिखेंगे? He has to hold umbrella making an angle 45 degree with the vertical in east direction. ऐसे जा रहा है वो ईस्ट की तरफ, ऐसे जा रहा था ना वो ईस्ट की तरफ, तो उसको वर्टिकल के साथ 45 का एंगल बनाना पड़ेगा with east, मतलब towards east rather. So he should hold the umbrella at an angle 45 degree with the vertical towards east, right? Theta is equal to 45 degree with the vertical towards east. Beta, is this clear? Beta, clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Just a second. Okay, beta, is this clear? The question is clear to you? Beta, is the question clear to everyone? Yes, sir. Yes, Okay, sir. good. एक क्वेश्चन करते हैं बेटा. और
थोड़ा सा इसको चेंज कर, कई बार बेटा ये ईस्ट वेस्ट देते भी नहीं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स with a velocity of 10 meter per second. The person starts moving, say 10√3 meter per second, right, towards east, right? Find the angle with the vertical in which direction you should hold the umbrella, right? Maybe somebody can rephrase it in better English. It is not sounding correct to me. अब आप इसको देखो, रेन बेटा नीचे की तरफ आ रही है, velocity of rain कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, एंड मैन की वेलोसिटी कितनी है 10√3 मीटर पर सेकंड। रेन ऐसे आ रही है ऐसे नीचे, तो हमें क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये हो गया बेटा माइनस vm, ये vm है। अब इसको हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, ये अंदर थोड़ा ज्यादा बन गया, ये आपका आ गया, तो यानी कि ये, नाउ दिस इज द डायरेक्शन। अब रेन बेटा हो ऐसे रहा है, रेन बेटा हो ऐसे रहा है, लेकिन इसको यहां से दिखेगा, मैं इसको ना बिल्कुल सिंपलीफाइड फॉर्म में बताऊंगा इसके बाद। ये मैंने बहुत टाइम लगा के सोचा था, आपको बताऊंगा, मे बी यू लाइक इट। अब रेन ऐसे आ रहा है, किसके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको ये रेन यहाँ से आता नजर आता है, लेकिन क्योंकि ये चलने लग गया तो इसको ये 10√3 से इधर, मतलब इसको इस डायरेक्शन से रेन आती हुई नजर आएगी। कितनी वेलोसिटी से आएगी वो भी देखते हैं। अब बेटा tan थीटा, ये थीटा हो गया, विद द वर्टिकल निकाल रहे हैं, tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ये 10√3 है, तो ये भी, क्योंकि इसका नेगेटिव वेक्टर है यानी कि सेम मैग्नीट्यूड, ये 10√3 हो गया, ओके। और ये आपका 10 है, tan थीटा कितना आ गया 10√3 अपॉन 10 यानी कि √3, और अब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री विद द वर्टिकल, 60 डिग्री विद द वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ उसको झुकाना पड़ेगा बेटा, अम्ब्रेला ऐसे है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट ही मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला। अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर ये बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, ओके ये बता देते, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो जाएगी बेटा 20 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, 10√3 का स्क्वायर अंडर द रूट यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। बेटा इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? अमनजोत बेटा क्लियर है? अर्शनूर, खुशी बेटा? Yes, sir. अक्षर, सार्थक? सर Yes, sir. हाँ जी बेटा। सर अगर कोई इतनी कैलकुलेशन करेगा सर तब तक तो रेन बंद ही हो जाएगी सर। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, जस्ट ए सेकंड। ओके बेटा, कई लोग बार बार वो बाहर जा रहे हैं ना, तो अब वो होस्ट चेंज हो जाता है, तो फिर मुझे वहां से एंटर करवाना पड़ता है। ओके बेटा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, यस, योर क्वेश्चन बेटा। प्रैक्टिकली तो आप देख के बहुत अच्छा पॉइंट है। ही सेज सर कोई इतनी कैलकुलेशन करेगा तब तक तो रेन बंद हो जाएगी। ये ऑफ कोर्स आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास आईज हैं, आप देख सकते हो, अच्छा इधर से आ रही है तो आपको क्योंकि रेन दिख जाएगी इधर से आती हुई, जब आप चल रहे हो तो आप उसके साथ उसके अगेंस्ट अम्ब्रेला लगा लो, स्टिक कर लो, ठीक है। ये है बेटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले पुराने टाइम में, सुनना बेटा ध्यान से, एम करके तीर छोड़ते थे ना, एम करते थे, और एरो, बो एंड एरो, उसके गन्स आ गई, गन से भी आपको एम करना पड़ता है। बट
बेटा अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जैसे मिसाइल्स हैं, मिसाइल्स को जैसे कोई इफ देयर इज एन एयर अटैक होता है ऑटो एम होता है, एंटी एयर, एंटी जो भी है एयर, एंटी एरोप्लेन जो भी मान लो आप उसको, एंटी फाइटर प्लेन, हमारे पास मिसाइल होती थी उसको लॉन्च करते थे, तो उसमें एम करना पड़ता था। लेकिन अब तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हीट सीकिंग मिसाइल या साउंड सीकिंग मिसाइल, ये साउंड को सुन के साउंड के पीछे लग जाती है मिसाइल। तो जो मैं कह रहा हूँ वो सब टेक्नोलॉजी बेटा यही से है, उनको एग्जैक्ट चाहिए, यहाँ थोड़ा सा गीला भी हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई जगह पर हमें एग्जैक्ट चाहिए होता है चीजें, राइट, जहाँ एग्जैक्ट चीजें चाहिए होती है वहां कैलकुलेशन की जाती है। बेटा बहुत अच्छा पॉइंट है, आप जब तक आपको सिग्निफिकेंस नहीं पता लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं, आप अच्छे से करोगे नहीं, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू। मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको इसका पता लग जाए कि इंपॉर्टेंट कितनी ज्यादा है चीजें। बेटा सारी चीजें बनी ही इनसे है, सारी मशीन, जैसे ये चीजें जो मोशन और ये सब के सब इससे जीपीआरएस जो है वो सब इन्हीं फॉर्मूले से बनाया गया है। वो कैसे बनाया गया वो मुझे नहीं पता, बट लोकेशन की बात होती है, जब कोई कहां से जा रहा है किधर जा रहा है, वो सब इन्हीं चीजों से बनता है। ओके, yes of course you don't sit and calculate in which direction you should hold the umbrella, ये क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब हमारे पास है बेटा एक टिपिकल से क्वेश्चन होते हैं कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं 2D में, 2D क्वेश्चन कैलकुलस बेस्ड, यानी कि डिफरेंशिएशन बेस्ड, राइट। हमारे पास यही बचे हैं, हमारा काइनेमेटिक्स पूरा हो गया, 1D और 2D पूरा हो गया। बेटा इस संडे को आपका टेस्ट होगा, तो आप अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो, राइट। कल मैं आपको एक रिवीजन क्लास है कल हमारी काइनेमेटिक्स की। बेटा हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, कितनी देर में लैंड करेगा, मैं सारे टाइप पे एक ही क्वेश्चन कल आपको कराऊंगा, पूरा काइनेमेटिक्स का रिवीजन क्लास होगा, राइट। एवरेज स्पीड से स्टार्ट हुए थे, याद करो, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ड्रॉप किया, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट लैंड करेगा, वो सब वेक्टर्स ने किए इसके अंदर, वो भी सब सारी चीजों को मैं एक बार टच करूंगा, ठीक है। तो कल आपकी काइनेमेटिक्स की रिवीजन क्लास है, हमारा मोशन इन 1D एंड 2D जो है वो खत्म हो गया है। संडे को आपको टेस्ट होगा काइनेमेटिक्स का, उसमें आप लगा लो बेटा 1D से लेके जो आज तक का लेक्चर है वो सारे आएंगे, तो आपको वो सारे अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब 2D में कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लेट अस सी। ये बोलते हैं y equals to x square by 2, okay, and x equals to t square by 2, ये दे दिया, y equals to x square by 2 and x equals to t square by 2। बेटा कैलकुलस बेस्ड हमने 1D में तो किए थे, लेकिन आज हम 2D में करते हैं। अब ये बोलते हैं फाइंड फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, सेकंड पार्ट एक्सेलरेशन, ये दो चीजें हमने फाइंड कर, ठीक है। थर्ड पार्ट एक और चीज फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये तीन चीजें बोल रहे हैं बेटा फाइंड करने के लिए, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंपल होता है, बस आपको पता होना चाहिए। अब बेटा y x के टर्म्स में दिया है, तो हम यहाँ पे पहले पुट कर देते हैं y x की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर बाय 2 दिया गया, t स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 8 हो गया, एंड x इक्वल टू कितना है, t स्क्वायर बाय 2। अब ये y भी हमारे पास t स्क्वायर के टर्म्स में आ गया, t4 बाय 8, एंड x की आ गया आपके पास t स्क्वायर बाय 2, यानी t के टर्म्स। बेटा जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे dx बाय dt, इससे आपको क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन 2t अपॉन 2, यानी कि t आ गया। बेटा ये जो है ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आया है, तो vx इक्वल्स टू t आ गया, vx इक्वल्स टू t, ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया। ओके, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dt, कितना आ गया बेटा 4t³ अपॉन 8, सो vy, ये y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया,
टी क्यूब अपॉन 2, यानी कि बेटा आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, v वेक्टर इक्वल्स टू टी आई कैप प्लस टी क्यूब बाय 2 जे कैप, ये वेलोसिटी आ गई बेटा आपकी। अच्छा इन्होंने इनिशियल वेलोसिटी पूछा यानी कि t इक्वल्स टू 0, तो आपका आंसर आ गया 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। बेटा इज दिस क्लियर? बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. x कोऑर्डिनेट का वेरिएशन अलग से दिया गया है और y का वेरिएशन अलग से दिया गया है विद टाइम, तो x की डिफरेंशिएशन करने पर आपके पास vx आएगा, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। पहले तो सिर्फ एक ही होता था ना बेटा x या y जो हमने किए थे, अब इसमें दोनों अलग अलग है। y की डिफरेंशिएशन करने से आपके पास y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आएगा, अभी आ गया। अच्छा सर इसके बाद अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हो dvx by dt, ये आ गया 1, ओके, एंड dvy by dt, अब आप खुद बता सकते हो बेटा ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और ये क्या आ गया बेटा, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 1 है और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 3t²/2 है। तो आप अगर एक्सेलरेशन वेक्टर लिखोगे बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा i कैप * 1 प्लस 3t²/2 to j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है बेटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes. क्लियर है? ओके, अब इन्होंने तीसरी चीज क्या पूछी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालते हैं, कैसे निकलेगा, बेटा जब हमने प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाली थी, मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट का रिलेशन, यानी कि t नहीं होना चाहिए उसका, तो t को हटाना है। t को देखते हैं कैसे हटाएंगे, y और x का रिलेशन। अच्छा ये तो डायरेक्ट ही दिया हुआ बेटा, ये लो, इसमें तो t हटाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पहले से ही दी हुई है, y = x²/2, यही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, यानी कि पैराबोला, राइट, y = x²/2। मैंने आपको बोला था कि अगर एक तरफ y लीनियर एक्सप्रेशन में हो और x स्क्वायर में हो या उल्टा, अगर एक का स्क्वायर है और दूसरे का लीनियर है यानी कि पावर 1 है, तो वो पैराबोला होता है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई। बेटा एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उससे आपको पता लग जाए। सपोज एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। x = 3t² - 6t and y = t² - 2t, ये दे रखा है। अब ये बोल रहे हैं आप हमें वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो, सुनना। अच्छा वेलोसिटी निकालनी है बेटा और एक्सेलरेशन निकालनी है, सपोज t = 0 पे निकालनी है, ये पूछा है। तो पहले आपको क्या करना है, x दिया हुआ है 3t² - 6t, तो dx by dt कितना हो गया, 6t - 6, यानी कि ये हो गया बेटा vx 6t - 6, ओके। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, dy by dt कितना हो गया, 2t - 2, राइट, तो vy y कंपोनेंट कितना आ गया, 2t - 2। अब इन्होंने बेटा इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, यानी कि t = 0 पे अगर मैं v वेक्टर लिखता हूं t = 0 पे, ये 0 पुट करो बेटा, तो vx कितना आ गया, -6, यानी कि -6 आएगा। इसमें पुट करो t0 -2 j का, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये ऑब्जेक्ट की बेटा इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एक्सेलरेशन पूछिए। अब एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, इसकी डिफरेंशिएशन dvx by dt = 6। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो बेटा, dvy by dt कितना आ गया, 2
यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आ गया बेटा 6 एंड एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना आ गया 2। तो जो एक्सेलरेशन है बेटा वो तो कांस्टेंट ही है, तो t 0 हो या t 1 हो 2 हो कुछ भी हो, एक्सेलरेशन जो है वो सेम ही रहे। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कितना बन जाएगा बेटा, ये हो गया 6i कैप प्लस 2j कैप, ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। बेटा इज दिस क्लियर? Yes, sir. आपको बेटा x और y अलग से दिया होगा और मैग्नीट्यूड नहीं निकाली। हाँ जी बेटा, सर हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी तो निकाल सकते हैं। 6 बेटा कुछ स्क्वायर भी प्लस 2 पूछो। बेटा जब आपको वेक्टर्स आ ही गया, यस गुड। चलो दिव्यांश ने एक और क्वेश्चन बना लिया। चलो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। 36 + 4 √40, ये आ गया बेटा 6 point something is the magnitude of the acceleration. बेटा is this clear to everyone? Yes, sir. यस सर। Okay, good. चलो बेटा I am absolutely drained now because of the fact that there is no electricity. But anyways, आज हमने बेटा ये काइनेमेटिक्स खत्म कर लिया। अब आप रिवीजन शुरू करो, संडे को आपका टेस्ट होगा। कल मैं एक बार सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, फिर परसों से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे which is laws of motion. And laws of motion आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको बहुत सारी चीजें जो आपको लगती हैं कि ऐसा होता है, आपकी वो बहुत सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। That is why Newton is termed as the greatest scientist. आइंस्टाइन का इंटरव्यू देखना पढ़ना, मतलब उस वक्त तो वीडियोस नहीं थे, तो आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर न्यूटन नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। Whatever I have done by sitting on the shoulders of the Newton. So न्यूटन की वजह से सब कुछ हुआ है, राइट? और न्यूटन के लॉज जो हैं बेटा वो देखने में बहुत इजी है, लेकिन आप समझना उनको कितना उनके अंदर डेप्थ है। हम बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे हमने इतनी सारी चीजें सीखी कि हमें लगता है, लेकिन होता है ऐसे, तो वो आप काफी एंजॉय करोगे। लॉज ऑफ मोशन बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, ठीक है? ओके, सो आई विल सी यू टुमारो बेटा, सेम टाइम। प्लीज टेक केयर। Thank you, sir. बाय बाय। थैंक यू सर।